आज हम लोग सीखने वाले हैं अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कैसे करें। उससे पहले जान लेते हैं अपस्टॉक क्या है। तो अपस्टॉक एक भारतीय डीमेट अकाउंट कंपनी है जहां पर आप अपना डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलकर स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, सिक्योरिटी, कंपनी के बॉन्ड्स, ईटीएफ, आईपीओ में इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल वाली घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको अपस्टॉक एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। अपस्टॉक एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन मिल जाएगा, तो वहां से आप अपस्टॉक एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। अपस्टॉक एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। अपस्टॉक को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा फोन नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना एक्टिव फोन नंबर डाल देना है। उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके फोन नंबर को वेरीफाई किया जाएगा, तो आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी रिसीव होगा। उस वाले ओटीपी को यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करते ही आपको बोला जाएगा केवाईसी करने के लिए। उससे पहले यहाँ पर कुछ जरूरी बातें बताई जाती है जो आपको जानना चाहिए। सबसे पहले देखिए, जितने भी स्टॉक ब्रोकर है सभी आपसे अकाउंट ओपनिंग चार्ज लेते हैं, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं, साथ में म्यूचुअल फंड, आईपीओ या फिर अलग अलग चार्जेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल ही फ्री है। यहाँ पे आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी जीरो है। म्यूचुअल फंड और आईपीओ का कमीशन भी जीरो है। तो केवाईसी करने के लिए यहाँ पे आपको कंप्लीट योर केवाईसी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कुछ पर्सनल डिटेल, जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं या फिर सिंगल हैं, आपका ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस कितने दिनों का है वो आपको नीचे सेलेक्ट कर लेना है, और ऑक्यूपेशन यानी आप करते क्या हैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और आपका एनुअल इनकम क्या है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से पर्सनल डिटेल फिल कर देनी है। उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके अपस्टॉक अकाउंट के लिए डिक्लेरेशन दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल से पढ़ लेनी है या फिर छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करते ही आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपका पैन नंबर। तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डाल देना है और आपके पैन नंबर पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको नीचे डाल देना है। उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद डिजी लॉकर के थ्रू आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको शेयर विथ डिजी लॉकर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। नीचे ये वाला जो कैप्चा है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी रिसीव होगा। उस वाले ओटीपी को यहाँ पे आपको डाल देना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद डिजी लॉकर सिक्योरिटी पिन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन डाल देना है। यदि आपको अपने डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन याद नहीं है तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन के ऊपर क्लिक करके आप अपने डिजी लॉकर के सिक्योरिटी पिन को फॉरगेट कर सकते हैं। तो मेरा याद है तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके डिजी लॉकर से 2 डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिया जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अलाउ करते ही आपके डिजी लॉकर को अपस्टॉक अकाउंट से लिंक कर दिया जाता है और यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड की सारी डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। और नीचे यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आपके फादर्स या फिर स्पाउस का नाम, तो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बोला जाता है एक सेल्फी लेने के लिए, और सेल्फी लेते समय आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आप सेल्फी ले रहे हैं वहाँ पे एक अच्छी लाइट कंडीशन होनी चाहिए। साथ में आप कोई टोपी, सनग्लास या फिर कोई भी मास्क ना पहने हो, उसके बाद ही आपको सेल्फी लेना है। तो सेल्फी लेने के लिए आपको टेक ए फोटो के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे लिया जाएगा परमिशन, तो वाइल यूजिंग द ऐप के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके फोन का फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आपको अच्छे लाइट कंडीशन में यहाँ पे क्लिक करके एक सेल्फी क्लिक कर लेनी है। सेल्फी लेते ही आपका सेल्फी ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है। ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करने के लिए, अपने फंड को ट्रांसफर करने के लिए बोला जाता है आपको अपने बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए। तो बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला और सबसे आसान तरीका है यूपीआई। तो यूपीआई के थ्रू भी आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं, या फिर आप मैन्युअली भी अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं, जहां पर आपको अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सब चीजें मैन्युअली डालनी होती है। तो यहाँ पे मैं सबसे आसान तरीका यूपीआई के थ्रू बैंक अकाउंट लिंक करने वाला हूँ। तो यूपीआई सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद कंटिन्यू सिक्योरली विथ यूपीआई के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके फोन में जितने भी यूपीआई एप्लीकेशन होंगे सारे यूपीआई एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से 1 रुपये का पेमेंट करना है। 1 रुपये का पेमेंट करते ही आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर
दिया जाता है और आपने जो 1 रुपये का पेमेंट किया है बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए, वो 1 रुपये 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में दोबारा से रिफंड कर दिए जाते हैं। उसके बाद अभी के समय में जो ऑफर चल रही है अपस्टॉक के ऊपर, वो ऑफर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऑफर देख लेना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करते ही यहाँ पर आपको बोला जाता है सिग्नेचर करने के लिए। सिग्नेचर करने के लिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है ड्रॉ सिग्नेचर, मतलब आप अपने मोबाइल में ही सिग्नेचर कर सकते हैं, और यदि आप कोई व्हाइट पेपर लेके सिग्नेचर करते हैं तो उस सिग्नेचर को यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। तो सिग्नेचर करने का सबसे आसान तरीका है ड्रॉ सिग्नेचर। तो ड्रॉ सिग्नेचर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर लेना है। यदि सिग्नेचर करने में कुछ गलतियां हो जाती है तो इरेज ऑल के ऊपर क्लिक करके आप अपने सिग्नेचर को इरेज कर सकते हैं और दोबारा से सिग्नेचर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको अपना सिग्नेचर कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करते ही आपको बोला जाता है मार्केट के सभी सेगमेंट को आप फ्री में एक्टिवेट कर सकते हैं। यदि आप कुछ कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कस्टम सेगमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और वहां से आप अपने हिसाब से सेगमेंट को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे यदि आप सभी सेगमेंट जैसे कि इक्विटी, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, आप अपने हिसाब से सेगमेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सभी सेगमेंट को एक्टिवेट करने वाला हूँ। तो एक्टिवेट ऑल सेगमेंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। आपको भी एक्टिवेट ऑल सेगमेंट ही कर लेना है। उसके बाद सेबी के कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पढ़ लेनी है या फिर इसे छोड़ भी सकते हैं। आपको ओके आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका इनकम प्रूफ। अब इनकम प्रूफ इसलिए पूछा जाता है यदि आप कमोडिटीज में ट्रेड करेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करेंगे या फिर करेंसीज में ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ देना ही पड़ेगा। तो इनकम प्रूफ देने के लिए यहाँ पर आपके सामने 5 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है बैंक स्टेटमेंट। तो आपके 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लिया जाएगा या फिर आप सैलरी स्लिप दे सकते हैं, आईटीआर दे सकते हैं, डीपी होल्डिंग दे सकते हैं या फिर फॉर्म 16B दे सकते हैं। और यदि आप इनकम प्रूफ नहीं देना चाहते हैं तो स्किप के ऊपर क्लिक करके आप इस वाले स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं। और इनकम प्रूफ देने के लिए सबसे आसान तरीका है बैंक स्टेटमेंट, जो कि 6 महीने का होता है। तो इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपका प्राइमरी बैंक कौन सा है, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ पर कुछ पॉपुलर बैंक देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे कि IDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये सब बैंक आपको देखने के लिए मिल जाता है। यदि यहाँ पर आपका बैंक नहीं मिलता है तो सर्च फॉर ए बैंक के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप अपने बैंकों को सर्च कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि 6 महीने के अंदर आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 5,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ हो। तो मेरा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू करते ही आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाते हैं। पहले ऑप्शन में है कि यदि आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका बैंक स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली फैच कर दिया जाता है। यदि आप इसे अपलोड करना चाहते हैं अपने स्टेटमेंट को तो आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो पहला ऑप्शन फास्ट और आसान है, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, यानी इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करते ही आपके बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होगा, उस वाले OTP को यहाँ पे डालना है। उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके फोन नंबर से जितने भी बैंक अकाउंट लिंक होगा वो सारे बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बोला जाएगा अपना अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे इस फोन नंबर से एक ही बैंक अकाउंट लिंक है, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद वेरीफाई अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। वेरीफाई अकाउंट के ऊपर क्लिक करते ही आपके फोन नंबर पर एक OTP रिसीव होगा बैंक की तरफ से, उस वाले OTP को यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद वेरीफाई अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद डाटा शेयरिंग के लिए आपसे अप्रूवल लिया जाएगा, तो यहाँ पे आपको अप्रूव डाटा शेयरिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको 10 से 15 सेकंड वेट करना है और आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा अपस्टॉक एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद आपको बोला जाता है नॉमिनी ऐड करने के लिए, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 3 नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। ऐड नाउ के ऊपर क्लिक करके नॉमिनी की डिटेल फिल करके आप नॉमिनी को तुरंत ऐड कर सकते हैं। और यदि बाद में नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड लेटेड के ऊपर क्लिक करके आप बाद में भी नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉमिनी को बाद में ऐड करने वाला हूँ, तो ऐड लेटेड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके एप्लीकेशन को आधार के साथ वेरीफाई किया जाएगा, तो साइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपका नाम, तो आधार के ऊपर जो नाम लिखा है वही नाम आपको डाल देना है। यहाँ पर आपको टिक लगाना है। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही प्रोटेन का एप्लीकेशन ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको टिक लगाना है और यहाँ पे आपको डालना है आधार नंबर। उसके बाद सेंड OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होगा, उस वाले OTP को यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर बोला जाता है क्लिक हियर टू डाउनलोड योर
योर साइन डॉक्यूमेंट। तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट साइन किया है उस वाले डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वाला डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा और 2-4 सेकंड वेट करना है, या फिर आप यहाँ से क्लोज के ऊपर क्लिक करके क्लोज भी कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। या फिर 2-4 सेकंड के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज देखने के लिए मिलेगा जहां पर बोला जाता है एप्लीकेशन सबमिटेड, मतलब अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है और आपका एप्लीकेशन अभी अंडर रिव्यू में है। 3 से 4 दिन लग जाएंगे अकाउंट ओपन और एक्टिवेट होने में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 12 से 24 घंटे के अंदर आपके अपस्टॉक अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया जाता है। उसके बाद आप अपस्टॉक एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। जैसे ही आपके अपस्टॉक अकाउंट को एक्टिवेट किया जाता है उसके बाद आप अपस्टॉक एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। और यदि आपको जानना है कि अपस्टॉक एप्लीकेशन को A to Z कैसे यूज करते हैं तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए अब उस वाले वीडियो को देख लीजिए। तो वीडियो के चलेंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही काम के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल वाली घंटी कॉल पर सेट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी अपस्टॉक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सके। तो ये था अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करने का नया और सबसे आसान तरीका। यदि आप ग्रो के अंदर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लेफ्ट वाले वीडियो को देखिए, और यदि आप एंजल 1 के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो को देख लीजिए।